अस्सलाम वालेकुम। अब हमने पढ़ना है पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हमने पास्कल लॉ पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और आज हम अभी उसकी क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। दो एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, लेकिन आपकी बुक में दो थी एप्लीकेशन। एक तो हाइड्रोलिक प्रेस और एक है ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम जैसे हम गाड़ियों में ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो वो सिस्टम भी आपका हाइड्रोलिक प्रेस या जो ब्रेकिंग सिस्टम है, दोनों पास्कल लॉ पे बेस करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि जितना हम प्रेशर एक्सर्ट करें वही आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है बेटा, विदाउट एनी लॉस। ठीक है, ये पास्कल लॉ कहता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम वाली जो टॉपिक है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हम सिर्फ कौन से वाला पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोलिक प्रेस बेटा। ठीक है, तो ये आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक, तो हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेस यानी कि हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? पानी। ठीक है, पानी को प्रेस करके हमने कोई काम करना है बेटा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस बेटा। ठीक है, पानी की जगह हम कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऑयल यूज़ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम थोड़ा समझते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये क्या शो कर रही है? इसमें बेटा जितने भी आपको पता है बड़ी बड़ी केन्स जो होती हैं, आप बड़ी बड़ी बहुत हैवी चीज़ों को उठा के ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं बेटा। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे जैसे कि रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हों, रॉन्ग वे पे चल रही हों, या वैसे गलत जगह पार्किंग की हुई हो, तो पुलिस वाले अंकल आते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को उठा के कहीं दूर लेके जाके खड़ा कर देते हैं। ठीक है, वो उसके पास उनके पास गाड़ी होती है, वो उसके पास हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम होता है उसके पास। ठीक है, वो गाड़ी के अंदर सिस्टम होता है, तो हम उसको प्रेस करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उसके उठाने लग जाते हैं, उसके लीवर उठा लेते हैं उसको। ठीक है, एलिवेटर्स होते हैं उसके ऊपर, तो वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बेटा। ठीक है, तो वो भी इसी फिनोमेना पे काम करता है। जैसे कि आपके जो लिफ्टर्स होते हैं, जो एक जगह से जैसे खुदाई करनी होती है किसी जगह पे, वहाँ पे क्रेन्स आती हैं बड़ी बड़ी, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा सारा पंजा होता है वो ज़मीन में डालते हैं, उठा के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तो बेटा ये भी क्या होते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, पास्कल लॉ के सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल सी मैंने एक डायग्राम बनाई है। वैसे गाड़ी का कितना ज़्यादा वज़न होता है, तो जहाँ पे हम गाड़ी को वॉश करवाने के लिए जाते हैं, तो वो गाड़ी को आराम से ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। गाड़ी को उठाते हैं, नहीं उठाते, ऐसे उठा लेते हैं। वो एक छोटा सा बच्चा रखा था उन्होंने, तो कहते हैं जाओ छोटे, वो उस घुमा के आओ लीवर को। जैसे वो लीवर को घुमाता है, आराम के साथ घुमाता है आराम से, तो गाड़ी बिल्कुल आराम से ऊपर की तरफ उठ जाती है बेटा। बात समझ आ गई? तो वो करता क्या है, वो दरअसल इस हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम पे या पास्कल लॉ के सिस्टम पे वर्क कर रही होती है उसकी डिवाइस, जो भी काम हो रहा होता है। वैसे गाड़ी को उठाना कितना मुश्किल काम है, कितने न्यूटन की वेट होता है इनका? 1000 न्यूटन्स में वेट होता है बेटा। तो वो जस्ट एक ऐसे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा उसको घुमाता है, उसके लीवर को या उसके व्हील को, तो वो गाड़ी ऊपर की तरफ खुद ब खुद उठना शुरू हो जाती है बेटा। समझ आ गई? वो कैसे वर्क करता है वो आज हम देखते हैं बेटा। ठीक है, देखिएगा, ये एक ट्यूब है बेटा। ठीक है, इसमें लिक्विड हमने भरा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर एक छोटा सा पिस्टन रखा हुआ। क्या रखा हुआ बेटा? पिस्टन, जिसका एरिया क्या है बेटा? स्मॉल है। क्या है भाई? स्मॉल है। और इसके ऊपर अभी हम फोर्स की बात नहीं कर रहे। और यहाँ पे भी बेटा क्या है, बड़ा सारा पिस्टन है और ये सिलेंडर है। इसके अंदर बेटा हमने लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला लिक्विड इंटरलिंक्ड है बेटा इसके साथ। और इस जो पिस्टन का जो एरिया है वो कैपिटल ए है बेटा, बड़ा एरिया है। ये पिस्टन बड़ा है और ये वो वाला पिस्टन क्या है बेटा? छोटा है। ठीक है, और इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या खड़ी की हुई है बेटा? एक गाड़ी खड़ी की हुई है, इसको हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ठीक है, अब होता ये है, अब हमें अगर प्रेशर का फार्मूला देखें, प्रेशर का फार्मूला जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू F/A। अगर एरिया बड़ा होगा, अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा? स्मॉल। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो बेटा, ठीक है, अगर एरिया स्मॉल हो, अगर एरिया क्या हो बेटा? स्मॉल हो, उसी फोर्स पे प्रेशर क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। बात समझ आ गई ना? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। क्यों क्या बेटा? इन्वर्स रिलेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर की वैल्यू कम, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बेटा। बात समझ आई? अगर फोर्स क्या हो बेटा? कांस्टेंट हो। ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, उसके साथ इसको इंटरलिंक्ड करते हैं।
हम कहते हैं कि भाई इस छोटे पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो या प्रेशर जो एक्ट हो रहा है वो क्या है बेटा, एफ प्रेशर पी लग रहा है उसके ऊपर बेटा, और उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है बेटा, F1, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बेटा, स्मॉल है। बात समझ आ गई ना बेटा। अच्छा, अब ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसके ऊपर, एट द स्मॉलर पिस्टन, छोटे पिस्टन की तरफ, और वही प्रेशर किसको मिल रहा है बेटा, इधर वाले लिक्विड को मिल रहा है बेटा। अभी हमने क्या पढ़ा, जितना पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया जाए, जितना पिस्टन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है बेटा, विदाउट एनी लॉस, कोई ज़ाया हुए बिना आगे उतना ही प्रेशर जो होता है आगे की तरफ क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि ये वाला प्रेशर जब आप उसको एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, तो ये वाला प्रेशर आगे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, एक्सर्ट हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसमिट हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्योंकि आपने लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया है ना, लिक्विड तो सारा का सारा प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा बेटा। बात समझ आ गई। जैसे आप यहाँ से पुश करोगे, अभी हमें दूसरी उसमें देखा था डायग्राम में, जहाँ से उसको जगह मिलती थी वहाँ से निकलने की कोशिश करता था पानी, एक तरफ से हम फोर्स लगाते थे, दूसरी तरफ से पानी क्या निकलने की कोशिश करता था, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता था, ऐसे था ना बेटा। इधर भी ऐसे ही है, अगर हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं उसको तो कोई और रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा, उसको यही रास्ता नहीं कर रहा है, इसके ऊपर क्या लगाता है बेटा, वो क्या फोर्स लगाता है, यानी प्रेशर एक्सर्ट करता है बेटा। बात समझ आ गई। प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा बेटा, पी प्रेशर एक्सर्ट करेगा कितने एरिया के ऊपर बेटा, कैपिटल एरिया के ऊपर बेटा, बड़ा एरिया है बेटा, ठीक है। यहाँ तो कोई बात समझ ना आई तो ज़रा पूछ लो। अब देखो इधर जो ये फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इस प्रेशर की जो वैल्यू होगी P, वो होगी बेटा F2/A। कोई F2 फोर्स लगेगी इसके ऊपर, अब हमें नहीं पता F2 फोर्स कितनी लगेगी बेटा इसके ऊपर, ठीक है, वो हमने मालूम करनी है अभी कितनी फोर्स लगेगी बेटा, ठीक है। ये फोर्स हमें पता है, फर्स्ट को हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता कि ये F2 फोर्स इसके ऊपर कितनी लगेगी। हमने क्या करना है, गाड़ी को उठाना है, जितने गाड़ी का वेट है उतनी फोर्स हमें उसके ऊपर लगानी पड़ेगी ऊपर उठाने के लिए, या उससे थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी बेटा। बात समझ आ गई ना। तो अब देखो कि हमने बात पढ़ी थी पास्कल लॉ में कि भाई जितना प्रेशर हम एक तरफ एक्सर्ट करते हैं वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है आगे की तरफ विदाउट एनी लॉस, कोई लॉस नहीं होता। यानी इधर से हम P प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो इधर भी हमें कौन सा प्रेशर मिलेगा बेटा, P प्रेशर मिलेगा बेटा। बात समझ आ गई। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ के मुताबिक हमें क्या पता चलता है बेटा, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या होंगे आपस में इक्वल। अगर हम इसको P1 का नाम दे दें और इसको P2 का नाम दे दें तो ये दोनों प्रेशर आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। हम कहेंगे P1 इज इक्वल टू P2। समझ आ गई बात। अब P1 की वैल्यू क्या है बेटा, F1 ओवर स्मॉल a इज इक्वल टू P2 की वैल्यू क्या है बेटा, F2 ओवर कैपिटल A। अब बेटा देखो ये PA जो है ना, ये दरअसल फोर्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा, फोर्स की वैल्यू। अगर हम इसको इस एरिया को इस P के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, F2 इज इक्वल टू PA। बात समझ आ गई ना बेटा, F2 इज इक्वल टू PA। बात समझिए, फोर्स F2 की वैल्यू ही है दरअसल जो ऊपर की तरफ लग रही है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमने देख रहे हैं F2 फोर्स कितनी लग रही है, F2 फोर्स यानी F1 फोर्स है या F2 फोर्स ग्रेटर है, कौन सी फोर्स ग्रेटर है बेटा, F1 ग्रेटर है या F2 फोर्स बेटा, ठीक है। अब यहाँ से F2 की वैल्यू बना लें, किसकी वैल्यू बना लें बेटा, F2 की वैल्यू बना लें और इस कैपिटल A को जाके इधर क्या कर दें बेटा, मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई कैपिटल A डिवाइड बाय स्मॉल a। बात समझ आ गई ना बेटा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई कैपिटल A डिवाइड बाय स्मॉल a। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रा पूछ लो मुझसे। ये F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, F2 की वैल्यू आ गई। समझ आ गई। अब ये F2 की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास ये वाली फोर्स, अब हमने ये चेक करना है F1 फोर्स ग्रेटर है या F2 फोर्स ग्रेटर है बेटा। अभी हमें नहीं पता, हम तो ये कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, छोटे पिस्टन के ऊपर, इतनी हैवी गाड़ी ऊपर की तरफ उठ जाती है। इतनी फोर्स तो हम नहीं लगाते, उसको नहीं लगा सकता हर बंदा। तो फिर बेटा क्या होगा कि हमें पता है कि हम फोर्स कम लगाते हैं लेकिन हैवी गाड़ी ऊपर की तरफ क्या हो जाती है बेटा, उठ जाती है बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं ज़रा क्या इशू क्या है।
देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ यहाँ पे, या सिर्फ ये रेशो लिखता हूँ मैं, ये वाली। बेटा ये जो आपकी रेशो है A1 या A ओवर स्मॉल a, ठीक है, ये जो रेशो है ये हमेशा क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या है बेटा, बड़ी है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है बेटा, छोटी है। ऊपर वाला एरिया क्या है बेटा, हमें नज़र आ रहा बड़ा है, और नीचे वाला एरिया क्या है, छोटा है। जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है बेटा। अब कोई एक नंबर, फर्ज करो इसका आंसर 2 आता है, क्या आता है बेटा, 2 इस F1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर रिजल्ट में क्या आता है बेटा, F2। बताओ ज़रा, F1 फोर्स बड़ी होती है या F2 फोर्स बड़ी होगी, F2 फोर्स बड़ी होगी। हमने फोर्स कितनी लगाई, कम फोर्स लगाई थी, क्या लगाई थी बेटा, कम फोर्स लगाई थी, लेकिन उस कम फोर्स लगाने से हमारे जो आगे जो प्रेशर रिजल्ट हुआ है, उस प्रेशर ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है बेटा, क्या की है बेटा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है उस प्रेशर ने बेटा, ठीक है। क्योंकि अब प्रेशर जो होता है ना, मैंने बताया प्रेशर फोर्स ओवर एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब प्रेशर इक्वल है, प्रेशर क्या है, इक्वल है। अब देखो मिसाल के तौर पे, अगर इसका प्रेशर हम नोट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे फोर्स अब हमारे पास 10 न्यूटन की, और बेटा एरिया जो है ये वाला, ये है 2 न्यूटन का, 2 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब इसका P1 प्रेशर जो आता है वो कितना आएगा बेटा, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई, ठीक है बेटा। अब इस प्रेशर की बात मैं यहाँ करता हूँ। P2 की वैल्यू हमने मालूम कर, हमारे पास कितनी है, जो हमने कहा था एक जितना P1 प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा बेटा, P2 प्रेशर। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, 5 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, है ना बेटा। अब एरिया इससे क्या हो गया बेटा, इस एरिया से ये कैपिटल एरिया क्या है बेटा, बड़ा है। फ़र्ज़ कर लो हम कहते हैं कि ये अपना कितना था, 2 मीटर स्क्वायर था, वो कितना होगा बेटा, फ़र्ज़ कर लो 4 मीटर स्क्वायर है। F2 ओवर 4 मीटर स्क्वायर, बात समझ आ गई। अब हम ये फोर्स F2 मालूम करना चाहते हैं, 4 को इस 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, बन जाएगा क्या, F2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। बात समझ आ गई ना बेटा। तो पता ये चला कि जब आपका प्रेशर हम छोटे पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं F1, उसकी वजह से कितनी बेटा प्रेशर पैदा हो रहा है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उतना ही 5 मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इस बड़े पिस्टन के ऊपर लगता है। लेकिन जब इस बड़े पिस्टन पे जब प्रेशर उतना ही लगता है, तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है बेटा। बात समझ आ गई ना बेटा, 20 न्यूटन की फोर्स हो गई। अब कितना टाइम आपकी फोर्स बढ़ गई है बेटा, 2 टाइम्स फोर्स बढ़ गई। कितना टाइम, जितना टाइम एरिया बढ़ा है, एरिया भी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है ना, उतना टाइम में आपकी क्या हो गई है बेटा, फोर्स बढ़ गई है, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए बेटा। बात समझ आ गई ना। तो इसी तरह अभी मैंने बताया कि F1 की वैल्यू जितनी भी होगी वो F2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी बेटा। हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे और इतनी हैवी गाड़ी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी बेटा, उठ जाएगी बेटा। बात समझ आ गई ना। फ़र्ज़ कर लो इसका एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया हो जाता 200 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर। तो फिर आपकी फोर्स 100 टाइम इंक्रीज हो जाती है। कितने टाइम इंक्रीज होती है बेटा, यहाँ पे फोर्स कितनी 10, तो फिर 1000 न्यूटन की फोर्स लगती है आगे दूसरे पिस्टन के ऊपर बेटा। बात समझ आ गई ना, कि 100 टाइम आपकी फोर्स क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। तो पता ये चला कि इस फोर्स का जब आंसर क्या आएगा, इस रेशो का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, तो फिर हम कहेंगे F2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है देन द F1 बेटा। बात समझ आएगी नहीं आई। जो हमने फोर्स लगाई थी वो कम लगानी पड़ती है, और जो आउटपुट पे जो फोर्स मिलती है हमें, वो हमें ज़्यादा मिलती है बेटा। बात समझ आ गई। कोई बात यहाँ तक समझ ना आई तो ज़रा पूछ लो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।